शिवसेना से बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे का पहला ट्वीट था, हम बाला साहेब के पक्के शिवसैनिक हैं, सत्ता के लिए कभी धोखा नहीं दिया और न कभी देंगे। इसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने कहा, जैसी शिवसेना बाल ठाकरे के समय थी वैसी ही अब भी है। इसके बाद पिछले 3 दिनों से हर दूसरे तीसरे बयान में बाला साहेब की शिवसेना का जिक्र हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कैसी थी बाला साहेब की शिवसेना। आइए जानते हैं। शुरुआतः मराठी मानुस की बात करते हुए शिवसेना बनाई 60 के दशक में मुंबई में बड़े कारोबार पर गुजरातियों का कब्जा था। वहीं छोटे कारोबार में दक्षिण भारतीयों और मुस्लिमों की हिस्सेदारी काफी ज्यादा थी, यानी मुंबई में मराठियों के लिए काफी कम स्कोप था। इसी समय एंट्री होती है बाला साहेब ठाकरे की। ठाकरे इस मुद्दे को भुनाते हैं और मराठी मानुस की बात करते हुए 1966 में शिवसेना का गठन करते हैं। मुंबई में उस समय मराठियों की आबादी लगभग 43% थी, लेकिन बॉलीवुड से लेकर बिजनेस और नौकरियों में उनकी संख्या सबसे कम थी। उधर 14% आबादी वाले गुजरातियों का यहाँ बड़े बिजनेस के क्षेत्र में बोलबाला था। वहीं छोटे कारोबारों और नौकरियों में 9% की आबादी वाले दक्षिण भारतीयों का दबदबा था। उस समय नौकरियों का अभाव था और बाल ठाकरे ने 1966 के मैनिफेस्टो में दावा किया कि दक्षिण भारतीय लोग मराठियों की नौकरियां छीन रहे हैं। उन्होंने मराठी बोलने वाले स्थानीय लोगों को नौकरियों में तरजीह दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने दक्षिण भारतीयों के खिलाफ पुंगी बजाओ और लुंगी हटाओ अभियान चलाया था। ठाकरे तमिल भाषा का उपहास करते हुए उन्हें यंडुगुंडू कहते थे। वो अपनी पत्रिका मार्मिक के हर अंक में उन दक्षिण भारतीय लोगों के नाम छापा करते थे जो मुंबई में नौकरी कर रहे थे और जिनकी वजह से स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। हिंदुत्व पर शिफ्टः 1987 में नारा दिया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। 1966 में शिवसेना अस्तित्व में आई। बाल ठाकरे का कहना था कि महाराष्ट्र में वहां के युवाओं के हितों की रक्षा सबसे जरूरी काम है। बाल ठाकरे ने संगठन बनाने के लिए हिंसा का सहारा लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मुंबई के हर इलाके में स्थानीय दबंग युवा शिवसेना में शामिल होने लगे। एक गॉडफादर की तरह बाल ठाकरे हर झगड़े सुलझाने लगे। धीरे धीरे मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हो रहा था, लेकिन पार्टी को बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी। इसके बाद ठाकरे ने मराठी मानुस के साथ हिंदुत्व की आइडियोलॉजी अपनाई। 80 और 90 के दशक में शिवसेना को इसका फायदा भी मिला। मुंबई के विलेपार्ले विधानसभा सीट के लिए दिसंबर 1987 में हुए उपचुनाव में पहली बार शिवसेना ने हिंदुत्व का आक्रामक प्रचार किया था। पहली बार गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये घोषणा चुनावी अखाड़े में की गई थी। इस चुनाव में एक्टर मिथुन चक्रवर्ती और नाना पाटेकर ने शिवसेना के उम्मीदवार का प्रचार किया था। इस चुनाव में हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने के बाद चुनाव आयोग ने ठाकरे से 6 साल के लिए मतदान का अधिकार छीन लिया था। 2006 में शिवसेना के 40वें स्थापना दिवस पर बाल ठाकरे ने मुसलमानों को एंटी नेशनल बताया था। साथ ही सोनिया गांधी के आर्म्ड फोर्सेज में मुस्लिमों के लिए आरक्षण के प्रस्ताव का विरोध किया था। उन्होंने षणमुखानंद हॉल में आयोजित एक समारोह में मुसलमानों को हरा जहर कहा था। बाल ठाकरे के इस भाषण के दौरान शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ पार्टी के कई सीनियर नेता भी मौजूद थे। बड़े भाई की भूमिका 2009 तक शिवसेना की सहयोगी बनी रही बीजेपी। बाला साहेब के समय में महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना हरदम बड़े भाई की भूमिका में ही रही। 1989 के लोकसभा चुनाव के पहली बार हिंदुत्व की छाया तले बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन हुआ था। 1990 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना 183 सीटों पर लड़ी और 52 पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी 104 सीटों पर लड़कर 42 सीटों पर जीत हासिल की। उस वक्त शिवसेना के मनोहर जोशी विपक्ष के नेता बने। 1995 में बीजेपी शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा। शिवसेना ने 73 तो बीजेपी ने 65 सीटें जीती। बाला साहेब ठाकरे ने फॉर्मूला दिया था कि जिस पार्टी के पास ज्यादा सीटें होंगी, मुख्यमंत्री उसका होगा। इसी आधार पर मनोहर जोशी को सीएम की कुर्सी मिली और बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे को डिप्टी सीएम की। 2004 के चुनाव में शिवसेना को 62 और बीजेपी को 54 सीटों पर जीत मिली। 2009 में दोनों पार्टियों की सीटें कम हुईं, लेकिन बीजेपी को पहली बार शिवसेना से ज्यादा सीटें हासिल हुईं। बीजेपी ने इस दौरान 46 सीटें और शिवसेना ने 45 सीटें जीतीं। 2014 के चुनाव में 1989 के बाद पहली बार दोनों पार्टियों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। बाला साहेब ठाकरे भी अब नहीं थे। सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी शिवसेना को बीजेपी से आधी सीटें मिली।
बीजेपी ने 122 सीटों पर जीत हासिल की और शिवसेना ने 63 सीटों पर। हालांकि बाद में शिवसेना बीजेपी की देवेंद्र फडणवीस सरकार में शामिल हो गई। दबदबे के किस्से। अमिताभ से बोले, मैं किसी चीज पर दुख प्रकट नहीं करता। मुंबई में दंगों के बाद बाला साहेब ठाकरे की हर ओर चर्चा थी। 1995 में मणिरत्नम ने इस पर बॉम्बे नाम की फिल्म बनाई। फिल्म में शिव सैनिकों को मुसलमानों को मारते और लूटते हुए दिखाया था। बॉम्बे फिल्म के अंत में बाल ठाकरे से मिलता एक कैरेक्टर इस हिंसा पर दुख प्रकट करते हुए दिखाई देता है। बाल ठाकरे ने इस फिल्म का विरोध किया, साथ ही मुंबई में इसे रिलीज नहीं होने देने की बात कही। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर अमिताभ बच्चन थे। अमिताभ और ठाकरे के बीच अच्छी दोस्ती थी। फिल्म पर बात करने के लिए अमिताभ ठाकरे के पास गए। अमिताभ ने उनसे पूछा कि क्या शिव सैनिकों को दंगाइयों के रूप में दिखाना उन्हें बुरा लगा। ठाकरे का जवाब था, बिल्कुल भी नहीं। मुझे जो बात बुरी लगी वो था दंगों पर ठाकरे के कैरेक्टर का दुख प्रकट करना। मैं कभी किसी चीज पर दुख नहीं प्रकट करता। सचिन भी बन गए थे ठाकरे के गुस्से का शिकार। नवंबर 2009 में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को बाल ठाकरे के गुस्सा का शिकार बनना पड़ा था। दरअसल सचिन ने कह दिया था कि मुंबई पर सभी भारतवासियों का बराबर हक है। बाल ठाकरे इस पर भड़क गए और सचिन पर निशाना साधते हुए कहा, हमें क्रिकेट के मैदान में आपके छक्के चौके पसंद हैं, लेकिन आप अपनी जुबान का इस्तेमाल न करें। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिना सरकार के सरकार वाली की भूमिका में रहे 1995 में बाल ठाकरे ने जब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो अपने करीबी नेता मनोहर जोशी को सीएम बनाया। इस दौरान बाल ठाकरे ने कहा था कि इस सरकार का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। बाल ठाकरे ने कहा था कि मैं जिस तरह चाहता हूं उस तरह इस सरकार को चलाऊंगा। कहा जाता है कि बाला साहेब ठाकरे के समय महाराष्ट्र की राजनीति में वही होता था जो वो कहते थे। यदि सत्ता में बैठा व्यक्ति बाल ठाकरे की बात नहीं भी मानता था तो उनके चाहने वाले इतने लोग थे कि वो अपने तरीके से मनवा लेते थे। इसलिए वो कभी सत्ता में खुद नहीं आए। पहली बड़ी बगावत। भुजबल ने 17 विधायकों के साथ पार्टी छोड़ दी थी। शिवसेना पहली बगावत 1991 में देखने को मिली, जब बाल ठाकरे सबसे करीबी रहे छगन भुजबल ने शिवसेना के 52 में से 17 विधायकों के साथ बगावत कर दी थी। इसके बाद दिसंबर 1991 में भुजबल 17 विधायकों के साथ शरद पवार वाली कांग्रेस में शामिल हो गए थे। पवार ने इस दौरान भुजबल को डिप्टी सीएम बनाया था। दूसरी बड़ी बगावत 2005 राणे ने बगावत की थी। 2002 में बाल ठाकरे के बेटे उद्धव की राजनीति में एंट्री होने पर भी शिवसेना के कई नेता खफा हो गए थे। 2005 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को जब नारायण राणे चुनौती देने लगे तो शिवसेना ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया था। वहीं राणे ने कहा कि वो खुद ही पार्टी छोड़ रहे हैं। इस दौरान राणे के साथ कुछ विधायकों ने भी शिवसेना छोड़ दी थी।